चैंसो मैन चैप्टर 53 सीन शुरू होता है। डेंजी एक सपना देख रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है, इसे मत खोलना। तभी उसे एक बिल्ली नींद से जगा देती है। डेंजी कहता है, मुझे फिर से एक घटिया सपना आया। उसके बाद तीनों डेंजी, एकी और पावर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। पावर बिल्ली को डांटते हुए कहती है, मियोवी तुम धोखेबाज हो। ना सिर्फ तुम मेरे जाने के बाद डेंजी के साथ सोती रही, बल्कि अब जब मैं वापस आ गई हूं तब भी तुम उसके साथ सोती हो। वहीं डेंजी कॉफी को देखकर उदास स्वर में कहता है, कॉफी मुझे रेज़े की याद दिलाती है। मेरा दिल रेज़े चुरा के ले गई। मैं अब शायद अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी सुकून या खुशी महसूस नहीं कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में मकीमा उन तीनों से कहती है, मैं कुछ समय से काफी व्यस्त रही हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एनोशिमा जाने वाली हूँ। क्या तुम तीनों मेरे साथ चलना चाहोगे? ओक्की तुरंत कहता है, हम चलेंगे। पावर मकीमा से कहती है, उस दिन मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मकीमा कहती है, पावर हमने अभी तक कोई दिन चुना ही नहीं है। मैं तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से देख लूंगी। मुझे बता देना कि तुम किस दिन छुट्टी ले सकती हो। ओकी कहता है, मैंने अपनी एक भी छुट्टी इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए मेरे लिए कोई भी समय ठीक है। डेंजी खुश होते हुए कहता है, ओह भाई, मकीमा के साथ ट्रिप, ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। ये उन टॉप 10 लिस्ट में जाएगा जिनकी वजह से मुझे जिंदा रहने की खुशी है। तभी कमरे के अंदर पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स आते हैं और माखीमा को कुछ बताते हैं। माखीमा गंभीर होकर कहती है, एक मुसीबत हो गई है। टीवी पर डेंजी की न्यूज चल रही होती है। क्या वो दुश्मन है या एलाई? चेनसॉ डेविल का आतंक। माकीमा कहती है, मैं पब्लिक सेफ्टी के जरिए मीडिया पर पाबंदियां लगाती रही हूं, लेकिन इस बार यह नाकाम रहा। ऐसा लगता है कि नुकसान इतना ज्यादा था कि हम टीवी नेटवर्कों को रोक ही नहीं सके। पावर उत्साहित होकर कहती है, ये तो ट्रेन पर लड़ता हुआ डेंजी है। डेंजी उन सब से पूछता है, टीवी पर आना अच्छा लगता है ना? लेकिन बाकी सबके चेहरे कुछ और ही बता रहे होते हैं। मकीमा कहती है, तो उस नन्ही बम ने अपना काम पूरा कर दिया। इस न्यूज की वजह से अब पूरी दुनिया जानती है कि डेंजी जापान में है। जरूर अमेरिका और चीन दोनों ही डेंजी को पाना चाहेंगे। डेंजी जैसे जो न तो पूरी तरह डेवल हैं और न ही दुश्मन। ये बहुत ज्यादा कीमत है। अकी मकीमा से पूछता है, वो रेजे एक सोवियत असैसिन थी, है ना? आखिर वो कंपटीशन को बढ़ावा क्यों देना चाहेंगे? माकिमा जवाब देती है, उन्हें शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डेंजी किसके हाथ लगता है, जब तक कि वो मैं ना हूं। साइड में डेंजी पावर से बात कर रहा होता है, तो हम एनोशिमा जा रहे हैं। क्या वो कोई आइलैंड है? पावर कहती है, सच तो ये है कि एनोशिमा पर मेरा समर होम है। फिर माकिमा डेंजी की तरफ मुड़कर कहती है, डेंजी हम ट्रिप पर नहीं जा रहे। ये सुनते ही डेंजी का चेहरा उतर जाता है। माकिमा एजेंट्स से कहती हैं, मियागी पब्लिक सेफ्टी डेवल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 से कुसाकाबे और तमाकी को बुलाओ, और क्योटो पब्लिक सेफ्टी डेवल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 1 से सुबारू को भी बुलाओ। साथ ही सिविलियन सेक्टर से हिरोफुमी योशिडा को 1 महीने के लिए हायर करो। वहीं डेंजी निराश होकर कहता है, हम ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ पावर खुश हो रही होती है। माकिमा डेंजी को बताती है, डेंजी आने वाले दिनों में दुनिया भर के देशों से असासंस तुम्हें मारने के लिए आएंगे, इसलिए आने वाले फ्यूचर के लिए खुद को कैद में समझो। डेंजी तोड़शोक हो जाता है। माकिमा चलते हुए कहती है, और डिस्ट्रैक्शंस अब आती जा रही हैं, लेकिन हम गन डेविल से अगले साल लड़ेंगे। आखी, मैं तुम्हें भी उस ऑपरेशन में शामिल कर रही हूं, इसलिए इस मुसीबत के दौरान मरने की कोशिश मत करना। गन डेविल को मारने के लिए हमें हर किसी की ताकत की जरूरत होगी। तभी एकी को एंजल डेविल की पुरानी बात याद आने लगती है। एंजल डेविल एकी से कहता है, तुम्हें शायद ये पता होगा, लेकिन डेविल्स असल मायनों में कभी नहीं मरते। भले ही वे मर जाएं और राख बन जाए, तो भी लोग उनके नाम से खौफ खाते हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी दूसरे रूप में जिंदा लौट आएंगे। बस फर्क इतना है कि वो इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होते, वो नर्क में वापस आते हैं। और फिर मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, पर जो डेविल्स नर्क में मरते हैं वे जाहिर तौर पर इस दुनिया में आ जाते हैं। डेविल्स का मौत और पुनर्जन्म का एक एंडलेस सर्किल होता है। आकी पूछता है, तुम्हें नहीं पता? लेकिन तुम तो एक डेविल हो, क्या तुम्हें नर्क याद नहीं है? एंजल जवाब देता है, क्या तुम्हें अपनी माँ के गर्भ याद है? आकी हैरान होकर कहता है, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? एंजल गंभीर स्वर में कहता है, जो जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं उसे किसी के भी साथ शेयर मत करना। फिर एंजल बताता है, मैंने स्पेशल डिवीजन के बाकी डेविल्स से पूछा और उनमें से किसी को भी नर्क याद नहीं है। बस उन्हें वो आखिरी आवाज याद है जो उन्होंने नर्क में मरने से पहले सुनी थी। एकी पूछता है, एक आवाज, वो आवाज कैसी थी? एंजल बताता है, मैंने उस आखिरी लड़ाई के दौरान चेनसॉ का इंजन शुरू किया था। वो ब्रडर रूम वाली आवाज जो उसने निकाली थी, वो बिल्कुल वैसी ही आवाज थी।
इसके बाद अमेरिका का सीन दिखाया जाता है जहां 3 भाई डेंजी की न्यूज़ देख रहे होते हैं। उनमें से एक भाई कहता है, हम शायद किसी इंसान का शिकार करने वाले हैं। दूसरा भाई कहता है, इंसान का शिकार? क्या हम सुंदर लड़कियों का शिकार करने वाले हैं? तीसरा भाई कहता है, बड़े भाइयों, आप जिस भी देश में जाते हैं बस वहां की औरतों के बारे में ही सोचते हैं। उनका बड़ा भाई एल्डेस्ट ब्रदर कहता है, हम इस चेन सॉ मैन को मारेंगे और उसे वापस अमेरिका ले जाएंगे। बीच वाला भाई जोई हैरान होकर कहता है, 2 मिलियन? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने 0 सही से गिने थे? एल्डेस्ट ब्रदर कहता है, ये एक खतरनाक जॉब है। हमें उसे पब्लिक सेफ्टी और पुलिस की प्रोटेक्शन से चुरा के ले जाना होगा और पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा कि हम हैं। छोटा भाई अल्दो कहता है, इसमें हमारे मरने का चांस है, हमें इस जॉब को नहीं लेना चाहिए। एल्डेस्ट ब्रदर उससे कहता है, हम भाई कभी नहीं मरते। फिर पूछता है, क्या तुम मेरी मौत का सोच सकते हो? अल्दो अपना सर हिलाता है, मतलब नहीं। एल्डेस्ट ब्रदर जोई से पूछता है, और इस बेवकूफ का क्या? अल्दो दोबारा सर हिलाता है। एल्डेस्ट ब्रदर फिर कहता है, और तुम, क्या तुम अपनी खुद की मौत का सोच सकते हो? अल्दो सोचने लगता है। एल्डेस्ट ब्रदर कहता है, गन डेविल ने हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन हम नहीं मरे। भले ही मम्मी पापा और दादी सब मारे गए, यहां तक कि जब हमें एक डेविल ने निगल लिया था, यहां तक कि जब हमारी जगह में आग लग गई थी, यहां तक कि जब हम तीनों को फूड पॉइजनिंग हुई थी, तब भी हम नहीं मरे। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हम अमर हैं। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा।